Hello students, today I am starting the next very important question that is very important for the examination point of view, that is tertiary amine. अगर हम बात करें, इसमें अमीन की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो नॉर्मली जो कंसेप्ट है, जो ऑलरेडी हमने अब तक जो कंसेप्ट्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है कि टर्शरी अमीन इज़ स्ट्रॉन्गर बेस एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी. Amines are mostly that is acting as a Lewis basis because nitrogen have a lone pair of electron or have a tendency to donate a pair of electron, so that is called as a Lewis basis. ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो लुइस बेसिसिटी है दैट विल इंक्रीज़ करती है अगर हम उसमें क्या लगा दें, प्लस आई इफेक्ट का जो कोई भी ग्रुप उसके साथ अटैच कर दें. क्योंकि अगर हम प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप अगर हम उसमें अटैच करते हैं दैट मीन्स दैट इज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और वो जो नाइट्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो टेंडेंसी है दैट आल्सो भी इंक्रीजेस. बट दिस ट्रेंड इज़ नॉट फॉलोड बाय द अमीन्स. इसके अकॉर्डिंग जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग टर्शियरी मीन इज़ स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी. अगर हम इसका बेसिसिटी का टेबल देखें तो उसमें पी के बी वैल्यूज़ दी हुई हैं. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जिसकी पी के बी वैल्यूज़ लोअर होंगी दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन. तो इसमें आर ग्रुप जो यूज़ किया है दैट इज़ अ मिथाइल. अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की बात करूँ तो सबसे कम किसकी है दैट इज़ 3.29, दैट इज़ फॉर अ सेकेंडरी. बाकी की अगर आर ग्रुप हम चेंज कर देते हैं तो सभी में क्या है, सेकेंडरी अमीन इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एज़ कम्पेयर टू टर्शरी. ठीक है, हम एक्सपेक्ट किसको कर रहे थे, टर्शरी को कर रहे थे, बट उसके ऑपोजिट क्या हो रहा है, सेकेंडरी अमीन इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस एज़ कम्पेयर टू टर्शरी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी. तो उसी कंसेप्ट को हमने इसमें स्टडी करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑलरेडी मैं बार बार बोल रही हूँ दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसमें हम जब इसकी बात करेंगे तो इसमें नॉर्मली अगर हम गैशियस स्टेट में इसकी बात करते हैं, अगर मीन्स की हम गैशियस स्टेट में बात करते हैं तो उसमें हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ये लग रहा है कि अगर हम प्लस आई ग्रुप अटैच कर रहे हैं तो उसके साथ उसका जो बेसिक नेचर है दैट विल इंक्रीजेस. तो इसमें टर्शरी अमीन इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एज़ कम्पेयर टू सिंपल अमोनिया. तो गैशियस में जो प्लस आई इफेक्ट है वो बेसिसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. तो दैट मीन्स अगर हम इसको किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दें, मतलब अगर हम वाटर के साथ अगर हम डिज़ोल्व कर देते हैं तो उसका सॉल्वेशन इम्पैक्ट आता है. तो उसको हम आगे स्टडी कर रहे हैं. आगे जो इसका अनोमलस बिहेवियर है दैट इज़ अगर हम नॉर्मली की बात करें तो इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि दैट इज़ अ एब्सेंस ऑफ स्टीरिक इफेक्ट. ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमें ये तो इंडिकेशन मिल गई है कि इसमें स्टीरिक इफेक्ट का कोई रोल नहीं है, दैट इज़ अ एब्सेंस ऑफ स्टीरिक इफेक्ट. अगर हम स्टीरिक इफेक्ट इंक्रीज़ भी कर रहे हैं तभी भी जो सेकेंडरी मीन है दैट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एज़ कम्पेयर टू टर्शरी. दैट मीन्स और उसके अलावा कौन सा फैक्टर हो सकता है जो बेसिसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है, दैट इज़ अ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में किया है. तो इसमें इफेक्ट किसका होगा, नेक्स्ट किसका हो सकता है, दैट इज़ अ सॉल्वेंट. अगर हम अमीन्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, जब भी वाटर के साथ भी बॉन्डिंग होगी तो हमेशा जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर उसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है. तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड की फॉर्मेशन होएगी दैट मीन्स उतनी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है. क्योंकि बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है दैट मीन्स जो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है.
तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर बेसिसिटी की बात करूँ मैं अमीन्स की, तो उनकी जो बेसिसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है अगर पॉजिटिवली चार्ज अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है। और जो ज़्यादा हाइड्रेटेड होगा दैट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन, वो क्या एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्गर। उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो अगर हम इसमें एग्जांपल्स देखें दैट इज़ फॉर अ प्राइमरी में सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन हो रही है क्योंकि इसके पास क्या है 3, एक तरीके से उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हुई, तो उसके साथ कितने जो बन गए, उसके साथ कितने बन गए, दैट इज़ अ 3 इसके साथ क्या है हाइड्रोजन्स अटैच हैं और दैट मीन्स इसके साथ 3 मोल्स किसके हैं वाटर के इसके साथ अटैच्ड हैं। दैट मीन्स दैट इज़ अ मैक्सिममली हाइड्रेटेड, ठीक है। उसके बाद मैं सेकेंडरी की बात करती हूँ। सेकेंडरी को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवा रही हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उसकी हाइड्रेशन प्राइमरी से कम है, दैट इज़ अ 2 हाइड्रोजन दैट विल एडेड विद द वाटर। इसके वाटर किसके साथ, क्योंकि वाटर ने जो बॉन्डिंग किसके साथ करनी है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करनी है, और जो हाइड्रोजन जो जितना ज़्यादा सॉल्वेट होएगा दैट मीन्स दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी बेसिसिटी इंक्रीज़ करेगी। अगर मैं टर्शरी की बात करूँ तो टर्शरी में जो H पॉजिटिव आयन है दैट इज़ अ 1 उसके अकॉर्डिंग 1 मोल उसके साथ किसका अटैच्ड है, वाटर का अटैच्ड है। दैट मीन्स लेस हाइड्रेटेड कौन सा है, दैट इज़ अ टर्शरी, और सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड कौन सा है, दैट इज़ अ प्राइमरी। तो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम दोनों कंसेप्ट को चूज़ करें, ठीक है, फर्स्ट वन है दैट इज़ अ इंडक्टिव फैक्ट, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट वन की बात करती हूँ, ठीक है, दैट इज़ अ इंडक्टिव फैक्ट। सेकंड वन इज़ अ सॉल्वेशन फैक्ट, ठीक है। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ तो फर्स्ट में क्या है, इंडक्टिव फैक्ट में टर्शरी दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट वन, और प्राइमरी दैट इज़ अ लीस्ट, दैट इज़ अ वीकेस्ट बेस, ठीक है। बट सॉल्वेशन में अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो प्राइमरी है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट और टर्शरी क्या है दैट इज़ अ वीकेस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कंबाइंडली बात करूँ तो जो सेकेंडरी है वो उनका जो दोनों ही इम्पैक्ट हैं दैट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। तो उसमें जो सेकेंडरी है दोनों में ही सेकंड पोजीशन पर है। तो इसीलिए क्या है कि अगर मैं प्राइमरी और टर्शरी की बात करूं तो उसमें दोनों फैक्टर जहाँ इसमें अगर मैं टर्शरी की सपोज करो बात करती हूँ तो उसमें जो टर्शरी का जो हाइड्रेशन जो है सॉल्वेशन है वो क्या है बहुत कम है, तो वो उसकी बेसिसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ऑलरेडी हमने स्टडी किया। और अगर मैं उसके इंडक्टिव फैक्ट की बात करूँ तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अगर मैं प्राइमरी की बात करती हूँ, प्राइमरी की जो सॉल्वेशन है दैट इज़ अ ग्रेटर एज कम्पेयर टू अदर मीन्स, बट इसमें इंडक्टिव फैक्ट लेस है। तो दैट मीन्स इन दोनों में एक फैक्टर बहुत ही ज़्यादा है, दूसरा फैक्टर कम है, तो इसी के कारण ये बैलेंस हो जाता है। बट जो सेकेंडरी की अगर मैं बात करती हूँ तो सॉल्वेशन और इंडक्टिव दोनों ही सेकंड पोजीशन है पर हैं। अगर कंबाइंडली बात करूँ तो सेकेंडरी अमीन इज़ अ strongest base as compared to primary as compared to as compared to tertiary. That is very very important. Thank you so much.